नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 12 दिन से यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया। उसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें बम बरसाने वाला यह फाइटर जेट घातक हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही उसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 34 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके अलावा वहां रूस के कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने से पहले अपनी तैयारियों को परखते दिखे। बताया गया कि इन विमानों के जरिए राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में यूक्रेन ने भी अब तक कई वीडियो जारी किए, जिनके जरिए उसने रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही ढेर करने के सबूत पेश किए। उधर जंग के बीच यूक्रेन के लुहांस्क में एक तेल के डिपो में ऐसी आग लगी कि देखने वाले थर्रा गए। कहा जा रहा है कि तेल के डिपो पर सुबह सुबह मिसाइल गिराई गई, जिसके बाद एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि पूरा लुहांस्क शहर हिल गया, जिसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें आईं और हर तस्वीर देखकर सिर्फ डर लगा, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छू रही थी। यही नहीं, तेल के डिपो से निकलने वाले धुएं ने तो लुहांस्क शहर पर काले बादल बनाना शुरू कर दिया। धुएं का ये गुबार शहर में ऐसा फैला मानो वो उसे निगल जाएगा। ये आग सुबह लगी थी और शाम तक यूं ही धधकती रही, जिसकी वजह से लुहांस्क में आम लोगों की परेशानी बढ़ती रही। वैसे इस शहर में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जोर आजमाइश चल रही थी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि लुहांस्क में रूस थोड़े थोड़े समय बाद बम बरसा रहा है और इसीलिए वो दिन हो या रात तैयार रहती है। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें यूक्रेन की सेना एक बंकर में युद्ध की तैयारी करती दिखी। वहां के सैनिक अपने हथियारों को धार देते दिखे। उनके पास जंग का जो भी सामान था वो उसके साथ अलर्ट नजर आए, क्योंकि उनका मानना है कि रूस की सेना हमला करने से पहले दिन या रात नहीं देखती। लुहांस्क यूक्रेन के उन इलाकों में एक है जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी सक्रिय रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। कई जगहों पर रूस की वायुसेना के विमानों को गिराए जाने की खबरें आई और इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदलता नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता दिखा और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह टूटी दिखाई दी। इसके अलावा वहां कई तोपें भी नजर आईं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले के बाद रूस के सैनिक वहां से भाग गए। उधर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में विरोध तेज हो गया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी मॉस्को में भी कई लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। इस दौरान हवा में गोलियां भी चलाई गईं, जिसके बाद एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर पुलिस वाले ने जमीन पर गिरा दिया। इसी तरह प्रदर्शन में शामिल कई दूसरे लोगों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई जगहों पर पुलिस के जवान सड़कों पर दीवार की तरह खड़े दिखाई दिए। लेकिन पुतिन का विरोध न सिर्फ मॉस्को बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी देखने को मिला, जहां यूक्रेन से जारी जंग के विरोध में जगह जगह जुलूस निकाले गए। इसी तरह रूस के 59 शहरों में भी प्रदर्शन हुए।